राजधानी पटना में हुए आभूषण के सबसे बड़े लूटकांड के बाद नाराज कारोबारियों को समझाने बुझाने में पटना जिला और पुलिस प्रशासन लग गया है। पटना जिला प्रशासन की पहल पर आज आभूषण कारोबारियों और डीएम एसएसपी की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में कारोबारी और डीएम एसएसपी समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पुलिस के रिस्पांस टाइम पर उठाए गए सवाल को लेकर पटना एसएसपी ने जांच का भरोसा दिलाया है और साथ ही बताया कि जांच के बाद लापरवाही कर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। ये जो बाकरगंज में घटना हुई है स्वर्ण व्यवसायी के साथ, उसको लेकर के हम लोगों ने आज सभी जो सर्राफा व्यवसायी हैं उनके संघ की और उन लोगों की बैठक बुलाई थी। लगभग 125 लोग शामिल हुए थे बैठक में और हम और एसएसपी साहब ने बहुत विस्तार से पूरे मामले को डिस्कस हम लोगों ने किया है और उन लोगों से सुझाव भी प्राप्त किया है। उनको जो शिकायत थी वो भी सुना है और उनसे सुझाव प्राप्त किया हम लोगों ने। उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें दो पहलू था, एक तो जो घटना हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, त्वरित उसका उद्भेदन हो, रिकवरी हो, एक मुख्य मांग थी हम लोगों की, वो एक बात है। और दूसरा यह है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कुछ कार्रवाई किया जाए जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो उसमें मुख्य रूप से ये था कि पेट्रोलिंग है पुलिस की, उसकी बढ़ाया जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पैंथर मोबाइल की जो है उसकी भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी वो लोग आ जा सकें और लगातार निगरानी कर सकें। बाकी व्यवसायी और पुलिस की नियमित रूप से बैठक करने का एक सुझाव आया है। तो प्रत्येक थाना पर हर महीने एक बैठक कराया जाए जिसमें कि व्यवसायी वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल हों और पुलिस साइड से लोग रहें और जो समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उसको लोग आपस में वो करते रहें। तो इसको भी हम लोगों ने कहा कि ज़रूर इसको कराया जाएगा। तो जो संवाद है इसको हम लोग स्थापित करेंगे, ये मुख्य रूप से सुझाव आए हैं और बाकी कड़ी कार्रवाई करने का हुआ है तो उसके बारे में एसएसपी साहब डिटेल में बताएंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं एसएसपी एमएस ढिल्लों ने इस घटना को लेकर क्या कहा है, सुनिए। और हमारी टीम्स निकल चुकी हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए और बाकी का रिकवरी करने के लिए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी रिकवर हो गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी बाकी सारी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम्स निकल चुकी हैं। कल हम लोगों ने चेक किया था जो हमारी दोनों गाड़ियां हैं, गांधी मैदान की हैं, कदम कुआं की गाड़ियां हैं, उनका जीपीएस क्योंकि हमारे पास मॉनिटरिंग रहता है। गांधी मैदान की गाड़ी वहां पे पहुंच गई थी विदिन 5 मिनट जो सूचना मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और एक आध सुझाव आया था मोटरसाइकिल, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, 4 पहिया वाहन से वहाँ पे गश्ती की दिक्कत होती है। तो वहाँ पे हम लोग एक इन्हीं के सहयोग से पॉइंट्स चिन्हित कर रहे हैं और एक अस्थायी पिकेट भी यदि हम लोगों को जगह मिलती है तो हम लोग खोलेंगे ताकि और इन लोगों को जो सुरक्षा भाव हम लोग दे सकें और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग को हम लोग और सघन करेंगे इस वाले एरिया में। वेरिफिकेशन होना चाहिए उन लोगों को। हाँ, आज हम लोगों ने सुझाव दिया है क्योंकि पहले जो घटनाएं उद्भेदित हुई हैं, राजीव नगर वाली भी जो घटना उद्भेदित हुई है, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ जो पहले रह चुके हैं या फिर आसपास हैं, तो अधिकांश लोगों हम लोगों ने देखा कि लाइनर का काम वही किए हैं। तो आज हमने सभी से अनुरोध किया है कि जब भी आप एम्प्लॉय रखें तो एक उसका कम से कम जो चरित्र सत्यापन है वो स्थानीय थाना से ज़रूर करा लें, क्योंकि किस तरह का आदमी है, ताकि इन लोगों को भी पता हो कि किस तरह का आदमी के साथ काम कर रहा है और वो क्या विश्वसनीय है कि नहीं है। इस प्रकार के कुछ सुझाव हम लोगों ने दिए हैं। सीसीटीवी के अधिष्ठापन को लेकर उनका कैसे कवरेज होना चाहिए, इस सभी का भी बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। उन्होंने भी सुझाव दिए, हम लोगों ने भी सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से एक कार्य योजना हम लोग इसी के अनुरूप तैयार करेंगे। कौन सा गैंग है ये अभी तक जो है ये व्हीकल लिफ्टर गैंग जिसको बोलते हैं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास पहले भी रहा हुआ है और ये ज़्यादातर चोरी और व्हीकल लिफ्टिंग के मामलों में थे। बाकी उससे ज़्यादा भी हम लोग इस अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ताकि वो लोग सतर्क ना। बताते चलें कि इस बैठक में खास तौर पर बिहार के पूर्व डीजी अशोक गुप्ता भी शामिल थे, जिन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जिस तरीके से जिला और पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है, वैसे ही वो उम्मीद है कि कारोबारियों के हित में ठोस और कारगर कदम उठाया जाएगा।
वो सभी संगठन यहाँ पर नागरिक के आज रूप मौजूद में थे और और एक हमारे सीनियर भी ऑफिसर जितने भी के रूप यूनिट्स में थे भी पार्टी यहाँ के आया सराफा संघ के सब और यहीं अपनी पर थे। बातें मैंने भी लगभग जिला 300 प्रशासन के सामने ज्वेलर्स यहाँ पर आज अपने इस सुझाव सभा रखे, कक्ष में अपने सम्मान अनुभव किया। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन हम लोगों को जो मिला, जो हम लोग भविष्य में मांग किए घटनाएं गए न थे, घटे, उसमें सभी मांग को उन्होंने माहौल में देखा है। व्यवसाय आर्म्स लाइसेंस की मांग सुरक्षित किए होकर थे, अपना सघन रोजमर्रे का गश्ती दल का मांग व्यवसाय किए कर थे सकें। और अपराधी को तुरंत पकड़ कर उसके बरामदगी हो उसकी बात किए थे और भविष्य में ऐसी कोई चूक ना हो उस पर भी बात की थी। ये सारे बातें को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने एक विश्वास दिलाया है व्यापारियों के बीच में कि हम इसको जो है आप सुरक्षित होकर व्यापार करेंगे, ये हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। जो ये लूट कांड हुआ है 24 घंटे का आसपास, हाँ, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई हो रही है और आप कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और उसी के पीछे लगे हुए। बोले कि अभी हम इसको तुरंत नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 100% रिकवरी कराएंगे। कितना भरोसा है जो प्रशासनिक टीम ने आपको आश्वासन दिया? ये तो पहली बार हुई है कि जब भी ऐसा कोई कांड हुआ हो और तुरंत के तुरंत जो है हम जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने तुरंत इसको फास्ट एक्शन लेकर के एक मीटिंग कॉल किया, हम लोगों को बुलाया और बात करने के लिए उन्होंने पहल की है। बिना सबसे पहले उन्हीं की तरफ से पहल आया और हम लोग ने भी उस पहल को स्वीकार किया और उन्होंने साफ साफ बात किया, सभी लोग से एक एक बिंदु पर बात किए। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है उस पर कि ज़रूर से ज़रूर हम लोगों को इस पर रिजल्ट भी मिलेगा और हम लोगों को सुरक्षा भी प्रदान